खाला, आप लोग ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ऑलरेडी एक दफा उस घर से जलील करके निकाली जा चुकी हूँ। मैं वापस जाकर वहां सबकी नजरों में अपनी दोबारा इज्जत कैसे बनाऊंगी? आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वहां मेरा दम कितना घुटता था। वहां कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊं। बेटा, जिंदगी दोधारी तलवार की तरह होती है। जो तुम जैसी नादान और नासमझ के हाथ में आ जाए तो उसका हशर भी वही होगा जो तुम अपना कर रही हो। तुम क्या समझती हो, तुम तलाक लेकर अपनी माँ के घर बैठ जाओगी और तुम्हारी माँ तुम्हारी तलाक की कालक अपने चेहरे पर सजाए शान से मुआशरे में घूमती फिरेगी? तलाक अब इतनी बड़ी बात नहीं रही, और वैसे भी बार बार घुट घुट के मरने से अच्छा है कि मैं एक दफा मर जाऊं। जरा अपनी माँ के बारे में सोचो। देखो, उसने तुम्हारी टेंशन ले लेकर क्या हाल बना लिया। अब होश से काम लो। देखो बेटा, रिश्ते प्यार से बनते हैं, गुस्से से नहीं। और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी बीमार माँ और बाहर इंतजार में खड़े नेमत के बारे में जरूर सोच लो। बाकी तुम्हारी मर्जी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें हर्ट किया, उससे मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। मैं रियली सॉरी। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं ही तुम लोगों के मामले में ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। भूल गई थी कि ये मेरा अपना घर नहीं है। मैं पहले ही अपनी नजरों में बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। और ये तुम्हारा भी घर है। टूट चुका हूं मैं अंदर से, किसी भी बात की अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर तुम सबकी यही खुशी है तो मैं तैयार हूं। तुम भी ये कोशिश करके देख लो कि मैं कितना खुश नसीब हूं या बदनसीब। इस घर में मेरी ये आखिरी रात है। कल की सुबह मेरी जिंदगी का आगाज खाकानी विला में होगा और एक दिन आएगा जब उस घर पर मेरा कब्जा होगा और वहां राज करूंगी। ये तो अच्छा हुआ कि वहां रिमशा नहीं है, वरना वहां जाना मुश्किल हो जाता। इनफैक्ट वहां पे तो अब कोई भी नहीं है। अब तो मुझे ही वो घर संभालना पड़ेगा।
कितनी देर बैठे रहोगे यहाँ? बीमार हो जाओगे। जब तक रिप्शा मुझे माफ नहीं करेगी मैं इसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, वो तो जिद लगा के बैठी है अंदर, तुम भी जिद लगाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? चलो आओ मेरा बच्चा, आओ अंदर चलो मेरे साथ। जब तक रिप्शा मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देगी मैं अंदर नहीं आऊंगा। बेटा ये मेरा घर है, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ अंदर आने की। चलो आओ मेरे साथ। तुमने अपनी हालत देखी है, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप मेरी फिक्र मत करें प्लीज। नहीं मेरा बच्चा, मुझे तो दामाद के रूप में बेटा मिल गया जो मेरी बेटी को इतना चाहता है। मुझे और क्या चाहिए? आप मेरी फिक्र मत करें, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। बेटा मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं जबकि वो अपनी जिद में अंदर बैठी है और तुम अपनी जिद में यहां बैठे हो। अगर आपकी बेटी जिद्दी है तो मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूं, मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। रिप्शा, तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, मेरे होते हुए तुम नेमत के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। तुम जितनी चाहे कोशिशें कर लो मगर कभी खुश नहीं रह पाओगी। और अगर तुम इस घर में वापस आ भी जाती हो तो मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि खुदा से मौत मांगने पर मजबूर हो जाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, शादी के बाद तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे? यहाँ तुम लड़कों के साथ ना यही प्रॉब्लम है, बीवी हो या गर्लफ्रेंड, प्यार करके गिफ्ट्स देके एहसान करते हो और उसके बाद कहते हो बाजार से अंडे भी लेके आओ, टमाटर भी लेके आओ, गोश्त भी लेके आओ, मुर्गी भी लेके आओ। माइंड इट, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। ओके लिसन, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा क्योंकि हर लड़की करती है। मैं नहीं करने वाली। अच्छा चलो ठीक है भाई, तुम नहीं करोगी तो फिर मैं एक और शादी कर लूंगा, दूसरी शादी जो ये सब काम कर देगी। तुम दूसरी शादी करोगे? अच्छा बाबा मजाक कर रहा हूँ, नीचे रखो नीचे रखो, नहीं करूंगा यार, कर सकता हूँ दूसरी शादी, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। कब तक?
खैर कब तक का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे बाबा, मरते दम तक। ये ज्वेलरी सेट तुम्हारे कमरे में से मिला है, तुम्हारे दुपट्टे में लिपटा हुआ। हम क्या समझे? पीजान, मैं सच में नहीं जानती कि वो ज्वेलरी सेट मेरे कमरे में कैसे आया। हम सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनाने जा रहे थे। हमने सोचा बच्ची बुरी नहीं है, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी तरबियत दी। नफरत करता हूं मैं तुमसे। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तलाक के कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। जरा अपनी माँ के बारे में सोचो। देखो, उसने तुम्हारी टेंशन ले लेकर क्या हाल बना लिया। अब होश से काम लो। देखो बेटा, रिश्ते प्यार से बनते हैं, गुस्से से नहीं। और मैं जो कुछ भी कह रही हूं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूं। अपनी बीमार माँ और बाहर इंतजार में खड़े नेमत के बारे में जरूर सोच लो। ये तो सब काम एक साथ खराब हो गए। रहमत भाई भी घर वापस आ रहे हैं, नेमत भी रिमशा को लेने चला गया है। सब काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। मैं अपनी बाजी की जगह कैसे उस लड़की को देख सकती हूँ और कैसे उसे इस घर में बर्दाश्त करूंगी। रिमशा के आ जाने के बाद तो सब काम बिगड़ जाएंगे। अब लगता है कि मेरा इस घर से जाने का, बल्कि बाहर निकाल देने का वक्त आ गया है। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सोच खुशबू, क्या करना चाहिए?
कितने सारे सितारे हैं ना आसमान पे। अच्छा होंगे, मगर मैं तो चांद देखा। मैं ना अपने किस्मत के सितारे को ढूंढ रही हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ उससे। चलो अगर मिले तो बताना। तुमने क्या पूछना है मेरी किस्मत के सितारे से? पूछना नहीं, बताना है। क्या? तुम्हारी किस्मत में क्या है? वैसे ये आसमान ज्यादा रोशन है या मुझे लग रहा है? भाई मुझे तो पता नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो इसलिए रोशनी ज्यादा। नेमत कहाँ चला गया? अभी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, बस अब अल्लाह से दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक वक्त था रिमशा नेमत का नाम सुनने से खुश हो जाती थी, लेकिन आज उसे उसके बाहर बैठे रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या करूं मैं इस लड़की का? मैं नेमत को अंदर बुला लाती हूँ। नहीं, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा था उसे, मगर वो अंदर आने को तैयार नहीं है। कहते जब तक रिमशा नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मुझे तो बस इतनी फिक्र हो रही है कि वो कहीं बीमार ना हो जाए, पहले ही बीमार है। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखें। जीनत, वो आमिर किधर रह गया? आया नहीं अभी तक? हाँ अभी आमिर से मेरी बात हुई थी, उसे उसके दोस्तों ने रोक लिया है, सुबह आएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसे बुला ही लूं। नहीं नहीं, रहने दो, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने दो। लेकिन उसे कुछ मत बताना प्लीज। जी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती आयशा, मुझे सब्र से काम लेना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है रिमशा कि मैं अपने सारे दुख भूल जाऊं और खुद पे किए गए जुल्म भी कैसे भूल जाऊं। मुझे बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना। नेमत कहाँ चला गया?
मुझे ढूंढ रही थी। मुझे माफ कर दो रिमशा, गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम पर शक किया, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा रिमशा। तो क्या मैं तुम पे यकीन कर लूं? हाँ, कर लो यकीन। पता है नेमत, सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती जब आप किसी से प्यार करते हो और वही आप पर शक करे। औरत बहुत मजबूत होती है, लेकिन कभी कभार उसका हौसला भी टूट जाता है, उसका दिल भी दुखता है, उसे भी दर्द होता है। नहीं टूटेगा अब कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, जितनी तकलीफ दी है ना तुम्हें, उससे बढ़कर प्यार दूंगा तुम्हें। जिस घर से तुम्हें बेइज्जत करके निकाला गया ना, उसी घर में इज्जत के साथ वापस लेके जाऊंगा मेरा। मैं वादा करता हूं तुमसे, बस मुझे माफ कर दो। कमजोर तो वो पड़ते हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं, और आयशा ने कभी हारना नहीं सीखा। आओ रिमशा आओ, बहुत शौक है ना तुम्हें घर वापस आने का और दोबारा से बेइज्जती करवाने का। आओ, शौक से आओ, मैं खुद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। इस बार तुम्हें आयशा बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगी। शुक्र है तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और साथ साथ आपकी टेंशन भी खत्म। अब बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा आप। जी मुझे आज ही पता चला था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस बेटा कुछ खास नहीं, अब बूढ़े होके बीमारी होना है। अरे नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो अभी भी आप रिमशा की बहन लगती है। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। कहाँ? आंटी अपने घर। बेटा ये कौन सा वक्त है घर जाने का? सुबह होते ही चले जाना, बल्कि अपनी रिमशा को भी साथ लेकर। नहीं आंटी, हम लोग अभी अरे देखा, हो गए ना बीमार। किसने कहा था इतने घंटों तुम बाहर बैठो? अब मैं दवाई लेकर, रिमशा जाओ दवाई लेकर आओ नेमत के लिए, जाओ शाबाश। नेमत बेटा फिक्र नहीं करो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। बस तुम दवाई लो। अब कॉफी पियोगे? तुम्हारे लिए बनवाओ? नहीं आप तकलीफ ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। आयशा, मैं रिमशा को लेकर सुबह घर आऊंगा। घर पे सबको बता देना, वरना सब परेशान होंगे। रिमशा बीबी, तुमने जितना खुश होना है हो लो। मैं तुम्हारे से अब तुम्हारी खुशियों के साथ साथ तुम्हारी सांसें भी छीन लूंगी।
ये कौन सा वक्त है रात के 2 बजे कॉल करने का? क्या हुआ, नींद खराब कर दी मैंने? नहीं, बहुत अच्छा किया इस वक्त कॉल करके। क्यों कॉल किया? अच्छा, रिलैक्स। जिस काम के लिए फोन किया वो बोलो। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो मैं क्या करूं? जो कर सकती हो तुम ही तो कर सकती हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं तुम्हें? इतने अमीर आदमी की बीवी होकर तुम खाली हाथ हो, ये मैं नहीं मान सकता। देखो, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि उसकी बीजा ने उसका हिस्सा उसे नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे उसके घर जाना पड़ा। मैं तुम्हें कहां से दूं? मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम अपने पास से करके दो या रहमत से लेकर, ये तुम्हारी मर्जी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना ही मैं उससे मांग सकती हूँ। तो ठीक है, मुझे भी वो सब करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। मैं कल सुबह 12 बजे तुम्हारे पास आऊंगा, पैसे रेडी रखना। हेलो साजिद, हेलो। क्या मुसीबत है? अगर साजिद ने आके सब कुछ रहमत को बता दिया तो उसके आने से पहले हम लोग निकल जाएंगे। आप ही सीनत, तुम इस वक्त यहाँ? कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं आप ही जहां तक मुझे याद है आपने ईशा की नमाज पढ़ ली है और तहज्जुद के लिए तो आप 4 बजे जागती हैं, तो फिर इस वक्त आप क्या पढ़ रही हैं? शुक्राने के नफल अदा कर रही हूँ। मैंने रिमशा के लिए नफल माने थे कि अल्लाह करे उसका दोबारा घर बस जाए, तो मैं नफल अदा करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन नवाफिल आप सुबह भी अदा कर सकती थी। सीनत, हम जब दुख और तकलीफ में होते हैं, अल्लाह से मांगते वक्त ना दिन देखते हैं ना रात। जब हमारी मुराद पूरी हो जाती है, फिर देर किस बात की? मैं शुक्राने के नफल अदा करने के लिए सुबह तक का इंतजार क्यों करती? आप भी बातों में तो आपसे कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, आप नवाफिल अदा करें, मैं जा रही हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। नहीं, कल रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रिमशा की मामा ने उन्हें रोक लिया। अच्छा, क्या लेट नाइट रिमशा को लेकर निकलना नहीं चाहिए था उसे? शफकत, आज कितना खुशी का दिन है ना। रिमशा और नेमत के दरमियान जितनी भी गलत फहमियां थी सब दूर हो गई, और रहमत भाई भी आज घर वापस आ रहे हैं। काफी अरसे के बाद इस घर में खुशियां देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि आज सबके घर आने की खुशी में बहुत अच्छा सा लंच बनाऊंगी। क्यों नहीं? और तुम्हें भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक। आयजा और खुशबू को बुलाया? खुशबू बीबी तो आ रही हैं, आयजा बीबी ने नाश्ते से इनकार कर दिया हुआ है। क्यों, क्या हुआ आयजा को? उनके सर में दर्द है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि आयजा का नाश्ता उसके कमरे में ले जाओ। बीबी जी, क्या है? आपका नाश्ता। मेरे सर पर लग दो। कितनी बार मना किया कि मुझे नहीं खाना, नहीं भूख, फिर आ जाती मैं दिमाग खाने। जी, ज़ारा बीबी ने कहा था कि आपका नाश्ता कमरे में दे दूं। उन्हें जाकर कहो कि मैं सो रही हूं। जी।
क्या बात, अभी तक अपसेट हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ रिमशाद, मेरी वजह से बहुत तजलील हुई है तुम्हारी। मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा तुम्हें। मैंने जब तुम्हें आमिर के साथ देखा था तो एतबार खो दिया था। शायद खुद पर ही एतमाद नहीं रहा मुझे। उस एक लम्हे के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता रिमशा। हो सके तो तुम माफ कर देना मुझे। ये सच है नेमत कि मुझे उस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था। मुझे अपनी जात का एतमाद वापस चाहिए, जिसके तुम्हारे घर वालों ने परखच्चे उड़ा दिए थे। तुम गवाह हो नेमत, मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारे घर वालों के अगेंस्ट नहीं किया। मैंने कभी भी नहीं चाहा नेमत कि तुम मुझसे शादी करने के लिए अपनी माँ के साथ बगावत करो। मैं चाहती कर सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे घर वालों की इज्जत की है। मगर इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे 2 कौड़ी का नहीं रहने दिया। किस हैसियत से मैं उस घर में वापस जाऊंगी नेमा? मेरी बीवी की हैसियत से। और मैं वादा करता हूँ रिमशा, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ एतमाद और इज्जत मैं वापस दिलाऊंगा। अरे ज़ारा बीबी लाई, मैं काट देती हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी। आयजा ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो कह रही हैं कि मुझे अभी आराम करना है। कुछ खाएगी नहीं तो मेडिसिन कैसे खाएगी वो? तुम ऐसा करो, उसका नाश्ता गर्म करो, मैं देखती हूँ उसे। और ये प्याज भी काट देना। लो, ये दोनों भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज अपी ने तुम लोगों के लिए खुद प्यार से नाश्ता बनाया है। अच्छा, रियली? आप बैठो। जी आओ बैठो।